हेलो दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जीके पर। आज हम फिर से लेके आए आपके लिए जीके के 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। तो आप इसमें से कम 10 सवाल जरूर सही कीजिएगा। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कबूतर में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो कबूतर है उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 35 जोड़ा, बी 37 जोड़ा, सी 39 जोड़ा, डी 40 जोड़ा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 जोड़ा जो है गुणसूत्र कबूतर में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल कर रहा है कि गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा, यानी गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा। तो आपके ऑप्शन है ए ट्राउमेटिन, बी एथिलीन, सी ऑक्सिन, डी फ्लोरेजिनस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन हार्मोन जो वो गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर का। पौधों के जख्म भरने वाला हार्मोन कौन सा है। पौधों में जख्म भरने वाला हार्मोन कौन सा। तो आपके ऑप्शन है ए ट्राउमेटिन, बी एथिलीन, सी ऑक्सिन, डी फ्लोरेजिनस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन जो होगा वो आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर का। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी, यानी विश्व में जो है एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी। तो आपके ऑप्शन से ए मेबुइया, बी हिलोडर्मा, सी अबाबिल, डी मोनास्टर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडलैंड मोनास्टर जो है वो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच होता है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपके ऑप्शन से ए 12 कक्ष, बी 13 कक्ष, सी 14 कक्ष, डी 15 कक्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13 कक्ष जो है वो होते हैं कॉकरोच के हृदय में। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर का। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, विश्व में सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो आपके ऑप्शन से ए मेबुइया, बी हिलोडर्मा, सी हेड्रोफिस, डी टाइफन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफन जो है विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, यानी कह रहा है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपके ऑप्शन से ए डायरिया, बी मधुमेह, सी पथरी, डी डायबिटीज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर का। एक धड़कन में कितना रक्त पंप हो जाने, एक बार धड़कन में कितना रक्त पंप होता है। तो आपके ऑप्शन से ए 65 मिलीलीटर, बी 66 मिलीलीटर, सी 70 मिलीलीटर, डी 80 मिलीलीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 80 मिलीलीटर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार धड़कन में पंप होता है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर का। हृदय का भार कितना ग्राम होता है, यानी मानव हृदय का भार कितना ग्राम होता है। तो आपके ऑप्शन है ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 250 ग्राम, डी 320 ग्राम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 250 ग्राम जो होता है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर का। रक्त परिसरण की खोज किसने की थी, यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो आपके ऑप्शन से ए विलियम हार्वी, बी लिथाम, सी कुरोसावा, डी एडिकोट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हार्वी जो थे उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर का। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी मेरुरज्जु पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन से 25 जोड़ी, बी 30 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 31 जोड़ी मेरुरज्जु पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर का। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन से ए 10 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 13 जोड़ी, डी 17 जोड़ी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी जो है मनुष्य की कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का। प्रतिदिन सांस द्वारा कितना पानी बाहर है, यानी प्रतिदिन सांस लेने पर कितना पानी बाहर होता है। तो आपके ऑप्शन से ए 400 ml, बी 500 ml, सी 550 ml, डी 600 ml। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 400 ml पानी जो है बाहर आता है। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर का। किसने बताया था मलेरिया की वजह मच्छर, यानी किसने बताया था कि मलेरिया की वजह मच्छर होता था। आपके ऑप्शन से ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी रोनाल्ड रास, डी मैक्यूलार्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोनाल्ड रास ने कहा था कि मलेरिया की वजह मच्छर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर का। वर्णांधता रोग में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं है, यानी वर्णांधता रोग होने पर कौन सा रंग नहीं पहचान पाते। तो आपके ऑप्शन है ए लाल और गुलाबी, बी लाल और हरा, सी पीला और सफ़ेद, डी नीला और गुलाबी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाते वर्णांधता रोग होने पर। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर का।
सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा, यानी सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा, तो आपके ऑप्शन से ए कछुआ, बी पाइथन, सी छछूंदर, डी मगरमच्छ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ जो है सबसे बड़ा जीवित सरीसृप माना गया है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर का। होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है, ये जो होम्योपैथी है उसका जनक किसको कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन से ए वेंटिंग को, बी स्टेनोज को, सी लेब्रन को, डी हैनीमैन को। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैनीमैन को जो है होम्योपैथी का जनक कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर का। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपके ऑप्शन है ए साइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी कैकोलॉजी, डी ओनिरोलॉजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैकोलॉजी जो है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर का। मनुष्य के स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी मनुष्य के सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन से ए साइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी कैकोलॉजी, डी ओनिरोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओनिरोलॉजी जो है मनुष्य के स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर का। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक है वो किनको कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन से अरस्तुत को, बी थियोफ्रास्टस को, सी हेरोडोटस को, डी कैप्टन कुक को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ऑप्शन बी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।